Good afternoon, all. Today we are going to revise this chapter, chapter 1, food, where it comes from. This chapter is of class 6 science. I'm your new teacher, science teacher, myself Shrinkla. Okay, so chapter is food, where it comes from. All of you know about food. Food क्या होता है, कहाँ से आता है, variety of food. So why we need food? Do you eat food or not? Do you eat same kind of food daily? No, na. We eat varieties of food daily. Okay, so firstly we know about the foods. We know varieties of food, like in the morning we eat breakfast. In breakfast, suppose dhokla, idli, these are the breakfast item. And in the afternoon lunch are we eat rice, curd, pulses. Types of foods are called varieties of food. जैसे बहुत सारे फूड्स हम लोग खाते हैं. फूड्स के साथ फ्रूट्स भी खाते हैं, दाल चावल सब्जी. बहुत सारे फूड्स में जैसे ढोकला, सांभर, इडली. साउथ इंडियन फूड, इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, बहुत सारे टाइप्स के फूड्स होते हैं. उसी को हम लोग बोलते हैं वेराइटीज़ ऑफ फूड. एक ही सेम खाना हम लोग डेली नहीं खाते. सेम सेम चावल दाल रोटी डेली डेली हम लोग नहीं खाते. अगर खाते भी हैं तो उसके बीच में या फिर लंच आवर में या फिर वीकेंड्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाते हैं. तो फर्स्ट कॉलम इज गिवन देयर. व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं. व्हाट डू वी ईट, ये हम लोग खाते क्या हैं. आपको यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और फूड आइटम ईटन इन अ डे उनके बारे में लिखना है. ओके, वो लोग क्या खाए हैं उसके बारे में. अब ये फूड बनता किससे है. सपोज हम लोग बनाते हैं पोहा. पोहा बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. तो जो जो सामान चाहिए पोहा बनाने के लिए, दे दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट. सपोज पोहा के लिए हम लोग फर्स्ट पोहा चाहिए, फिर उसमें आलू प्याज जो भी आप डालते हो, जो भी मसाले डालते हो, जो भी ऑयल यूज़ करते हो, ये सारे चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे तो दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पोहा. ओके, सो जैसे सपोज करो हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं, गोभी की सब्ज़ी बनाएं या किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाएं, तो वो सब्ज़ी चाहिए, पहले ऑयल चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, और उसको ये कुक करने के लिए गैस चाहिए, और उसमें स्पाइसेस के साथ सॉल्ट डालेंगे. ये सारा जैसे उसमें ड्राई ड्राई उसमें इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, इंग्रेडिएंट्स. हाँ, अब फूड आइटम, ये आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है. फूड आइटम इन देयर इंग्रेडिएंट्स. जैसे रोटी चपाती इट्स मीन रोटी बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है. आटा और वाटर. ओके, दाल बनाने के लिए क्या चाहिए. पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, है ना, टर्मरिक, स्पाइसेस. These ingredients needed to make a dal, and for roti only atta and water is needed. Okay, so what do we find in it. Do we find some ingredient common for different from item. You have to discuss with your family now. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, इट्स मीन हम लोग फूड वैरायटी देख लिए. फूड वैराइटीज़ क्या होते हैं. फूड वैराइटीज़ अगर बनता है, कोई भी वैरायटी ऑफ फूड बनता है, कोई भी हम लोग आइटम खाना खाते हैं, तो सपोज़ करो जैसे हमने पल्स देखा. पल्स में हम लोग पल्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे थे. वो इंग्रेडिएंट्स होने के बाद हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें हमें मिली कहाँ से. वो जो फूड बना वो मटेरियल था ना, किसी किसी मटेरियल्स, वो मटेरियल्स मिले कहाँ, और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है वो सारे. जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं.
ये सारे चीज़ें कौन से प्लांट से है, कौन से फ्रूट आते हैं, ये सारा हमारा क्या है, सोर्सेस होता है. इट मे बी इजी फॉर us टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. जैसे ये 1.2, वेयर इज 1.2? ओके सॉरी, हेयर इज 1.2. रोटी चपाती कहाँ से बना, ये आटा और वाटर से. दाल देख लें तो दाल पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस से बना. उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग तुरंत ही गैस कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ों से बनी. सपोज वेयर डू वी दे कम फ्रॉम, और ये सब आते कहाँ से हैं, हम लोग ये भी गैस कर सकते हैं कि ये सारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से. ऑफकोर्स प्लांट से ही आते हैं, और कहीं से तो नहीं आ सकते. what are the sources of rice and wheat? Rice and where, from where we get rice and wheat? We get rice and wheat from plants only. You may have seen paddy or wheat filled with row and row of plants which give us these grains. All of you seen these type of plants filled. खेत आप लोग देखे होंगे, उसमें एकदम प्लांट्स लगे रहते हैं, हमारे स्कूल के पास में भी हैं. तो ये सारे क्या, ये सारे खेतों में क्या होता है, चावल होती है, गेहूं की खेती होती है. ये सारी चीज़ हम लोग को क्या से मिलते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. पर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को प्लांट्स के अलावे भी मिलते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स लाइक मिल्क हमें प्लांट से नहीं मिलता. मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, ये बीफ, पॉर्क, ये सारे जितने भी मटेरियल्स हैं, ये सारे, ये देखिए, ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये सारे हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, ये सारे हम लोग को मिलते हैं एनिमल्स से. एनिमल हमें मिल्क देता है, कोई भी एनिमल, जैसे कि मिल्क देने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक गोट, काऊ, बुफेलो, ठीक है, कैमल ऑल्सो. तो ये सारे मिल्क देते हैं. एग देने के लिए मुर्गी, मीट के लिए गोट, चिकन के लिए ये मुर्गी और मुर्गा, व्हाटएवर, हैन और कॉक, फिश, ये सारे सी फूड हैं. और बीफ इट्स मीन काऊ मीट इज कॉल्ड बीफ. pork it's mean pig meat is called pork. such other, ये इस टाइप के और भी जो अदर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. अब यहाँ देखेंगे 1.3 टेबल 1.3 food items ingredients used to prepare food item and their resources. Suppose we are going to make idli. So for idli what we need, rice, urad dal, salt, water. We need these things. So from where we get rice? We get rice from plant. Urad dal also plant. From salt we get salt from where? From sea. And from water we can say that rain water or underground water. Chicken curry, suppose we are going to make chicken curry, so what we need chicken, spices, oil, ghee or water. So chicken is a animal product, spices are the plant product, spices are मसाला कहाँ से मिलते हैं, जितने भी मसाले हैं वो सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से. ऑयल और घी, they are plant or animal both product. And water we get underground water or wherever. Kheer, for making kheer we need milk, rice, sugar. So milk, from where we get milk? From animal only. Or from rice we get rice from sugar, and rice from and plant, and sugar from sugarcane, that is also a plant. So we get sugar from plants. What do we conclude from the activity 3? Activity 3 से हम लोग क्या समझें, हम लोग ये समझे कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन. कि प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलता है, प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलता है, ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट. और एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है, एनिमल हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट्स देती है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग, ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं. तो अब मिल्क हम लोग को कहाँ से मिलता है, काऊ, गोट, बुफेलो आर द कॉमन एनिमल विच गिव अस
मिल्क, दूध कौन देते हैं, ये सारे। अब मिल्क से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक बटर, क्रीम, घी, कर्ड, ये सारे चीज़ क्या से बनती है, दूध से बनती है। ओके, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो कि हम लोग को काऊ, गोट और बुफेलो से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, जो है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट्स के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हम लोग को एज अ फूड मिलते हैं, उसके बारे में। और ये एक्टिविटी टेबल 1.4 और एक्टिविटी 5 एंड 6, तो ये सारा आप पढ़ के रखिएगा, और जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही।